श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। मित्रों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं श्रावण मास में पड़ने वाली षष्ठी तिथि, यानी कि आज का दिन 16 जुलाई जो कि है, आज है बुधवार, श्रावण का पहला बुधवार। बहुत ही खास, बहुत ही विशेष दिन। तो सभी को पता है कि बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है। भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए बुधवार के दिन अगर आप उनकी पूजन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तो आपको भगवान गणेश का आशीर्वाद जल्द से जल्द प्राप्त होता है। बुद्धि के दाता, रिद्धि सिद्धि के दाता आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन को और भी ज़्यादा सुखमय बनाते हैं। तो ये जो बुधवार श्रावण मास में पड़ने वाला है, ये बहुत ही खास हो जाता है। इस एक दिन पर भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए मैं कुछ उपाय आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मित्रों, तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर पहला उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ, जो कि भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए हम करने वाले हैं। और इस बुधवार को हम गौरी गणेश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इस गौरी गणेश वाले बुधवार के दिन आपको क्या कुछ ऐसा उपाय करना है जिससे भगवान गणेश की कृपा आपके पूरे परिवार के ऊपर रहेगी। दोस्तों, करना क्या है, इस उपाय के लिए आपको कहीं भी नहीं जाना है। सबसे बड़ी बात जो है, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि यह उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ अपने घर पर ही करना है। अन्यथा किसी भी प्लेस पर जाकर के, किसी भी स्थान पर जाकर के आपको इस उपाय को नहीं करना है। सिर्फ आपको अपने ही घर में इस उपाय को करना है। बड़ी ही आसानी से उपलब्ध होने वाली चीज़ों से आप इस उपाय को कर सकते हैं और भगवान गणेश की कृपा आपको प्राप्त होगी। करना क्या है दोस्तों, आपने लेना है एक मिट्टी का दीपक, साथ ही साथ लेनी है गोल बत्ती। जी हाँ, गोल बत्ती का दीपक यहाँ पर प्रज्वलित करना है। गाय के शुद्ध देसी घी का दीपक। आप देखेंगे भगवान शिव का श्रृंगार भी गणेश के रूप में किया गया है, क्योंकि गौरी गणेश के रूप में हम इस दिन को समझ रहे हैं, मना रहे हैं भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। तो अपने ही घर में इस उपाय को कीजिएगा। किसी शिवालय, किसी मंदिर में आपको नहीं जाना है। क्या करना है, मिट्टी का एक दीपक लेंगे, गाय के घी का आपको इसमें गोल बत्ती रख करके प्रज्वलित करना है। अगर आपके पास में गाय के घी की उपलब्धता ना हो मित्रों, तो आपने तिल के तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं। आप तिल के तेल का एक दीपक जो है वो जला सकते हैं। कब करना है, कैसे करना है, समझ लेते हैं। बुधवार के दिन यानी कि 16 जुलाई, आपको बुधवार के दिन शाम के समय प्रदोष काल में आप इस उपाय को करेंगे तो और भी अच्छा है। इस प्रयोग को करना है, लेना है एक दीपक, गाय के शुद्ध देसी घी का गोल बत्ती का दीपक आपको लेना है। साथ ही साथ लेनी है हरी मूंग। मूंग की दाल नहीं लेनी है, यहाँ पर खड़ी मूंग यानी कि हरी मूंग के दानों का प्रयोग करना है। कुछ दाने आपको लेकर के भगवान के पास पहुंचना है, यानी कि अपने घर के मंदिर में, और वहां पर इस उपाय को हम करेंगे। करना क्या है, कुछ दाने नीचे रखने, क्योंकि दीपक को कभी भी ऐसे नहीं रखा जाता है भूमि पर, आसन देकर ही आपको दीपक को रखना है। तो यहाँ पर हमें लेने हैं हरी मूंग के कुछ दाने। हरी मूंग के कुछ दाने नीचे रखने हैं, उसके ऊपर आपको दीपक रख करके जलाना है। और जब आप दीपक जला देते हैं तो जलते हुए दीपक में आपको मयूर ध्वज नाम का प्रयोग करते हुए, जी हाँ, एक विशेष नाम है मयूर ध्वज। मयूर ध्वज नाम का स्मरण करते हुए कुछ दाने जो है आपको उस जलते हुए दीपक में हरी मूंग के डाल देने हैं। दोस्तों, इतना सरल सा उपाय, इतना आसान सा उपाय जो कि हर कोई कर सकता है। यकीन मानिए कि भगवान गणेश की कृपा आप पर, आपके पूरे परिवार पर अवश्य होगी। और बुद्धि रिद्धि सिद्धि के दाता आपके घर पर बुद्धि का जो है वो इतना सभी को प्रदान करेंगे कि आपका जीवन जो है वह खुशियों से व्यतीत होगा भगवान गणेश की कृपा से। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने पहले उपाय की बात कर ली, अब मैं बात करने वाली हूँ दूसरे उपाय की, जो कि बड़ा ही आसान सा उपाय है भगवान शिव को, भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए। बुधवार का दिन है तो बात करेंगे भगवान गणेश को प्रसन्न करने की। साथ ही साथ श्रावण का मास चल रहा है, जो कि उनके पिताजी हैं यानी महादेव, तो दोनों की एक साथ पूजन करते हैं। यहाँ पर लेना है महादेव को प्रसन्न करने वाली प्यारी सी सुंदर सी बेलपत्र। बहुत ही आसानी से मिल जाने वाली है। अगर आपके पास पेड़ से तोड़ा हुआ बेलपत्र ना हो तो आप मंदिर में जाइए, शिवालय में आपको चढ़ा हुआ एक बेलपत्र मिल जाएगा, और उसी चढ़े हुए बेलपत्र को धुल करके आप बार बार प्रयोग कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव ने
कई बार बताया है कि बेलपत्र को 21 दिन तक 21 डेज तक आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। उसको बासी नहीं माना जाता है दोस्तों। तो 21 दिन तक आप एक बेलपत्र का प्रयोग भी कर सकते हैं। इस प्रकार आप बेलपत्र के पौधे को नुकसान किए बिना भी शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। तो इस उपाय के लिए हमें क्या लेना है, एक प्यारी सी सुंदर सी बेलपत्र, साथ ही साथ तांबे के लोटे में जल और उसमें मिलाना है गंगा जल की कुछ बूंदें। ये लेकर के आप कहाँ पहुँचेंगे, महादेव के शिवालय के समक्ष। और यहाँ पर आपको पीले चंदन का प्रयोग करना है। ध्यान रख करके पीला चंदन तांबे के पात्र में जल और एक बेलपत्र लेकर के पहुँच जाइए महादेव के समक्ष। करना क्या है आपको, जो आपके पास में जल है, जो आपके पास में बेलपत्र है, इसका प्रयोग कैसे करना है। तो दोस्तों, पीला चंदन आपको लगाना है भगवान गणेश के स्थान पर। सभी को पता है कि भगवान गणेश का स्थान कहाँ है। भगवान शिव का पूरा परिवार उनके जलाधारी पर विराजित होता है। तो सर्वप्रथम इस पीले चंदन को आपको लगा देना है भगवान गणेश के स्थान पर। उसके बाद जो बेलपत्र है आपके पास, वह बेलपत्र भगवान गणेश के स्थान पर सिर्फ स्पर्श कराना है, यानी कि सिर्फ छुआना है, टच कराना है। और इसके बाद उसी बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। और जब आप समर्पित कर देते हैं, ध्यान रखिएगा कि बेलपत्र की डंडी का भाग जो है वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए। बेलपत्र को समर्पित करने के बाद जो 1 लोटा जल आपके पास है महादेव के शिवलिंग के ऊपर, यानी कि उसी बेलपत्र के ऊपर से आपको समर्पित करना है। और यहाँ पर स्मरण करना है चंपेश्वर महादेव का। किस नाम का, चंपेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए आप जल समर्पित कर दीजिएगा दोस्तों। और यकीन मानिए कि सारी समस्याएं आपके जीवन की चुटकियों में दूर हो जाएंगी, क्योंकि महादेव हैं, भोलेनाथ हैं, शिव शंभू हैं, इतनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। श्रावण माह में धरती पर आते हैं हम सबसे मिलने के लिए। बड़ी ही आसानी से प्रसन्न हो जाने वाले देवों में से एक हैं महादेव। तो महादेव को प्रसन्न कीजिए, भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। अब मैं यहाँ पर बात करने वाली अपने वीडियो के सबसे छोटे, सबसे सरल, सबसे आसान उपाय की, जो कि करना है हमें शमी पत्र से। आप सभी को पता है कि कष्टों के निवारण के लिए शमी पत्र का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। और कई बार जब हमें शमी पत्र प्राप्त नहीं होता है तो हम उसके स्थान पर चावल का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन इस उपाय में ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शमी पत्र का प्रयोग कर सकते हैं, चावल का प्रयोग यहाँ पर आप नहीं कर सकते हैं। करना क्या है दोस्तों, आपने लेना है शमी का एक पत्ता और साथ ही साथ अपने घर से तांबे के पात्र में लोटे में जल लेकर के जाना है। कुछ बूंदे गंगा जल की मिलाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस श्रावण मास में जो भी व्यक्ति गंगा जल से शिव का अभिषेक करता है वो बहुत जल्द प्रसन्न होता है ना। तो भोलेनाथ है, वो तो शिव है, इतनी जल्दी प्रसन्न होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो गंगा जल मिलाना बिल्कुल भी ना भूलें। ये चीज़ें लेकर के पहुंच जाइए महादेव के शिवलिंग के पास, ठीक है। जहाँ कहीं भी शिव जी विराजित हो, पहुँच करके आपने क्या करना है, हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना कीजिएगा। सर्वप्रथम जो आपके पास में लोटे में जल है उसको आपको शिवलिंग को स्पर्श कराना है, आपको चढ़ाना बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ लोटे को शिवलिंग से स्पर्श कराना है मित्रों। और स्पर्श कराने के बाद आपने देखा होगा कि कटी भाग, यानी कि माता पार्वती का जो स्थान है और माता अशोक सुंदरी का जो स्थान है, उसके बीच में कुछ जगह जो है वो शिवलिंग पर खाली होती है। उस खाली स्थान पर आपको उस एक शमी पत्र को समर्पित कर देना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, उस एक स्थान पर आपको उस शमी पत्र को समर्पित कर देना है। और उसके बाद जो आपके पास 1 लोटा जल है, उस जल को भगवान शिव के ऊपर धीरे धीरे करके समर्पित करना है। और जो भी आपकी समस्या, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपके परिवार के सदस्यों की समस्या है, वो महादेव से यानी कि शिव शंभू से कह देना है। यकीन मानिए दोस्तों कि आपने इस छोटे से उपाय को अगर कर लिया तो बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन की जो हैं बड़ी जल्दी समाप्त हो जाएंगी। महादेव प्रसन्न होंगे। इस श्रावण सोमवार आप भी इस उपाय को अवश्य कीजिए। अपनी आवश्यकता के अनुसार या बिना आवश्यकता के भी, कहते हैं ना कि ईश्वर का आशीष तो प्राप्त करना ही है अपने जीवन के उद्धार के लिए। तो ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप
शिव के ऊपर 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाएं दोस्तों, और गंगा जल मिला करके ज़रूर चढ़ाइएगा। तो अगर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए आप शिव को पूजन करते हैं, शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो ज़रूर से ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो में दी हुई जानकारी आप सबको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखने सुनने के लिए मेरे साथ बने रहें। मिलेंगे अगले वीडियो, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव, जय महाकाल। भगवान गणेश का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त हो, और ऐसे ही आप ईश्वर भक्ति में रमे रहें। राधे।